start our first chapter of class 10th, chemical reactions and equations. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, आज हम वो पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखिए, देयर आर लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. जैसे सपोज करिए आपने कहीं आयरन ऐसे ही ओपन में छोड़ दिया, तो अब आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसमें क्या होता है, रस्ट लगना शुरू हो जाता है. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. यानी कि आपका जो आयरन है वो क्या करेगा, एक रस्ट बनाएगा. अब फॉर्मूला रस्ट का अलग है और आयरन अलग है, तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन means transformation of chemical substances into another substance. ट्रांसफॉर्मेशन, एक केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. तो फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेस्पिरेशन और सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि दूध पहले कुछ और होता है, दही बाद में होता है. रेस्पिरेशन, इसी तरीके से रेस्पिरेशन है. रेस्पिरेशन क्या है? हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अपने फूड से लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और जो आपका फूड है दैट इज बर्न विद द ऑक्सीजन, दैट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. और प्रोडक्ट में क्या है, आपका ग्लूकोज बनता है और CO2 एंड एनर्जी, वाटर वेपर्स, ये सब रिलीज होते हैं, तो दे आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. और एग्जांपल देखिए, सपोज यू हैव अ मैग्नीशियम रिबन. आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है. नॉर्मली आपने अपना स्कूल लैब्स में देखा होगा मैग्नीशियम रिबन, आपके टीचर्स ने भी प्रैक्टिकल करके दिखाया होगा. तो मैग्नीशियम रिबन बर्न इनटू ऑक्सीजन. मैग्नीशियम रिबन को आप ऑक्सीजन में बर्न कीजिए, व्हिच इज फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. किस चीज का फॉर्मूला है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड. कई बच्चों को मैग्नीशियम ऑक्साइड या किसी भी चीज का फॉर्मूला अगर बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप दोबारा से 9th क्लास का अपना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, उनकी वैलेंसीज और फॉर्मूला फॉर्मेशन, किस तरीके से फॉर्मूले बनाते हैं, आप उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ताकि आपको अब 10th क्लास में केमिकल फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को केमिकल फॉर्मूला लिखने में दिक्कत होती है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखिए, रिएक्शन से पहले मींस बिफोर द रिएक्शंस दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट. दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं. तो रिएक्शन से पहले जितनी भी चीजें प्रेजेंट होंगी, जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, ऑल दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट. आफ्टर द रिएक्शन जो भी आंसर बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बने या और कोई सब्सटेंस बने या सब्सटेंसेस मोर देन 2 हो, तो ऑल आर कॉल्ड प्रोडक्ट. हमेशा याद रखिए, फर्स्ट बिफोर द रिएक्शंस दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड आफ्टर द रिएक्शंस दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट. अब देखिए, आपके पास क्लास 10th में क्वेश्चन है कि व्हाई मैग्नीशियम रब्ड बिफोर यूज. हम उसको क्यों क्लियर करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लियर करते हैं यूज करने से पहले? क्यों? क्योंकि आपका मैग्नीशियम रिबन क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा होता है. जहां पर भी रखा होगा तो वहां पर क्या है, ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूअसली रिएक्ट विद मैग्नीशियम. कॉन्टिन्यूअसली रिएक्ट करेगा, तो इट मींस सपोज ये आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, तो मैग्नीशियम रिबन क्या है, आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है. अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर एक लेयर बना लेगा. दिस लेयर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो फॉर्म होगी, उस लेयर को पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा बिफोर यूज. यानी ऑक्सीजन में बर्न करने से पहले यू हैव टू क्लियर द मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्न इन ऑक्सीजन, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करने से पहले क्यों क्लीन करना जरूरी है? बिकॉज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. और किस चीज का लेयर बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का. नेक्स्ट, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपसे वर्बली कहा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन, तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए इनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. मींस मैग्नीशियम इज सिंबलाइज्ड बाय Mg, oxygen is symbolized by O2, and
magnesium oxide is MgO. Means you have to write words into the chemical equation. So chemical equation is what? Representation of chemical reaction. means chemical reaction को आपको symbolic form में using symbol and formula of a substance. symbol और formula लिखने पड़ेंगे. जैसे suppose करो Mg+O2. अब ये तो हो गया हमारे पास कि मैग्नीशियम को हमने Mg लिखा, ऑक्सीजन को हमने O2 लिखा. लेकिन अब हमारे पास रिएक्शन में और क्या होता है लिखने के लिए. जैसे सपोज करो मैग्नीशियम रिबन सॉलिड है, तो सॉलिड यानी S आपने मैग्नीशियम के साथ ब्रैकेट में लिख दिया. मींस S रिप्रेजेंट दैट मैग्नीशियम इज इन द सॉलिड स्टेट. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है दिस इज अ गैसियस नेचर. देन नाउ वी हैव टू राइट G. G stands for gas. Now magnesium oxide is also a layer of film. This is also solid. And the next example is hydrogen. Hydrogen is also a gas. Oxygen is also a gas. Means hydrogen आपको एक गैस से शो करना है, oxygen आपको गैस से शो करना है. But after the combination of hydrogen and oxygen, what we form? H2O. Means water is formed. So H2O. H2O is liquid. क्या बनेगा आपका H2O? लिक्विड में बनेगा. मींस लिक्विड इज स्टैंड्स L. L shows that H2O is in the form of liquid. Or suppose if the product shows this arrow is also represents gas. If the product shows down arrow, this arrow it shows that precipitates. Precipitate का मतलब है रिएक्शन में कोई चीज आपका जो सेटल डाउन हो सकती है, they are called precipitate. और रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट में ब्रैकेट में AQ लिखा होता है. AQ means aqueous, means that solution in the presence of water. Yes, our next topic is balancing chemical equations. अगर आपको कोई chemical equation दी जाती है तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं. बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मतलब है number of atom present at the left side is equal to the number of atom present on the राइट साइड. दोनों तरफ आपके नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए. सपोज यू हैव अ इक्वेशन N2 react with hydrogen to form NH3. NH3 is what? Ammonia. अब देखिए यहाँ पर क्या ये इक्वेशन बैलेंस है. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड कितने एटम्स हैं? देयर आर 2 एटम्स. और हाइड्रोजन कितना है? 2. नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2. अब राइट साइड आ जाइए. यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1. और यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 3. मींस नाइट्रोजन एक तरफ 2 है और एक तरफ 1 है. हाइड्रोजन एक तरफ 2 है और एक तरफ 3 है. तो हमें क्या करना है? इनको बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो इसको 2 कैसे करेंगे? यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी अब नाइट्रोजन तो आपका हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ? दिस कोफिशिएंट, ये जो आपका कोफिशिएंट है इज फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. यानी आपका 2 किसके लिए हो गया? हाइड्रोजन के लिए भी हो गया. इट मींस फॉर हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 3. यानी हाइड्रोजन का भी आपका टोटल कितना हो गया? 6. इस तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 6. तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2. यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा. मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई 3. इट मींस हाइड्रोजन वाला पोर्शन आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हो गया. अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है. हाइड्रोजन यहाँ 3 into 2 6 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन आपका 2 into 3 6 हो गया. Now this is the balanced chemical equation. Yes. Next example for the balanced chemical equation. Suppose we have potassium chlorate which is formed in potassium chloride and oxygen. Potassium chlorate converted into potassium chloride and oxygen. अब देखिए this side potassium only 1 atom and chlorine is only 1 atom. Oxygen is here 3 atom. K is 1, Cl is 1 and oxygen is 3. Now here K is 1, Cl is 1 and oxygen is
2। अब देखिए K और Cl दोनों तरफ इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन हियर इज 3, हियर इज 2। अब इसको हम कैसे इक्वलाइज करते हैं, जैसे आप मैथ में इक्वल करते हैं। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल 6, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम 6। अब ऑक्सीजन वाला है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन आपका ये है, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात याद रखिएगा, कोई भी कोफिशिएंट आपको बीच में कहीं नहीं लिखना है, हमेशा यू हैव टू पुट एनी नंबर ऑन द फ्रंट, बिल्कुल आगे लिखिए। तो आपने यहाँ पर 2 लिखा, तो 2 इज फॉर पोटेशियम, 2 इज फॉर क्लोरीन, 2 इज फॉर ऑक्सीजन। अब यहाँ पर 2 into 3 दिस 6। यहाँ पर हमने क्या किया था, ऑक्सीजन के लिए आपको 3, यहाँ आप 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ भी क्या हो गया 2, 3 into 2 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपने जब 2 मल्टीप्लाई किया तो K की वैल्यू भी 2 हो गया और Cl की वैल्यू भी 2 हो गया। K और Cl means 2 is multiplied by oxygen and 2 is also multiplied with the potassium and chlorine. So the number of atom of potassium is here 2 and Cl is 2. Now this side, अब आपको यहाँ 2 2 हो गया तो यहाँ भी 2 2 करना पड़ेगा, means this number is also multiplied by 2 and this is also multiplied by 2. तो K और Cl दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 2. Now this is the balanced chemical equation. Now the next topic is type of chemical reactions, means how many types of chemical reaction. बेटा एक बात याद रखिए कि चैप्टर फर्स्ट में मैंने जो भी बना रही हूँ अभी, तो आप उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैं सारा रिटर्न में इसीलिए दे रही हूँ। नॉर्मली वैसे ही वर्बली बोल सकती थी, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये, इसलिए आप इसे नोट ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं और आपके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन दोबारा से और अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मीन्स देखिए नाम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट जब भी कंबाइन होते एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए जो ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ ये आप जरूर याद रखिएगा। सपोज दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइम, इसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं। क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए आपके घर में व्हाइट वॉश होता है जो छत पे चूना लगता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश क्या है? एक रात पहले ही उसको भिगा कर रखा जाता है ताकि नेक्स्ट डे क्या करें, उसे हम यूज कर सकें। ठीक है, अब जब आप एक रात पहले भिगा के रखेंगे तभी आप उसको नेक्स्ट डे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप उसे भिगाइए और उसके बाद आप उसे यूज कर लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप व्हाइट वॉश को वाटर में डालते हैं तो आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, मीन्स energy is released from that reactant. By the combination of the reactant water and calcium oxide, a lot of energy is released, that is called exothermic reaction. अभी हम exothermic की definition भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड react with water to form calcium hydroxide. अब calcium hydroxide is also called slake lime, याद रखिए। quicklime is called calcium oxide and slake lime is called calcium hydroxide is called slake lime. Slake lime is used for white wash on the walls. अब देखिए आपके वॉल पर आपने लगा लिया व्हाइट वॉश, कुछ टाइम बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपने देखा होगा
कि कुछ पतली पतली पपड़ी सी दीवार से बनके उतर जाती है। क्यों उतर जाती है? क्योंकि ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो जो आपका पपड़ी बनेगा दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स आपने जो व्हाइट वॉश लगा लिया, व्हाइट वॉश वो क्या करेगा, धीरे धीरे सूखेगा, सूखने पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करेगा, दैट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट वो जो पपड़ी सी है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ द फॉर्मूला फॉर लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल और चॉक इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अनदर एग्जांपल ऑफ द for the chemical combination reaction is carbon react with oxygen to form carbon dioxide. This is the first reaction, combination reaction. Yes. Now exothermic reaction, exothermic, exo का मतलब होता है exist करना, means निकलना। सिंपल एक्सोथर्मिक से याद रखिए, एग्जिस्ट करना मीन्स व्हेन द रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर to form calcium hydroxide and a large number of energy is released. Now, reaction in which heat is released along with the formation of product. जब product form होगा तो large amount of energy release होगी, that is called exothermic reaction. जैसे हम जो food खाते हैं, food लेते हैं, means respiration is also exothermic reactions. Means glucose या आपने जो भी food लिया that is react with oxygen to form carbon dioxide and water and energy. Means during digestion food is broken down into the simple substance. जब digestion होता है तो food आपका क्या है, simple substance में convert होता है and energy is released. This is exothermic reactions. क्या बोलते हैं इसको, exothermic reactions. This is the second reaction, decomposition reaction. As you know, the decomposition means to decompose, to destroy, कुछ टूटना। तो decomposition नाम से ही पता चल रहा है कि आप एक कंपाउंड को टू और मोर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिकम्पोज का मतलब तो नॉर्मल ही है। तो डेफिनेशन इज रिएक्शन इन विच, देखिए दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इज रिएक्शन, Rx⁴n। या तो आप रिएक्शन ऐसे लिख लीजिए या आप रिएक्शन ऐसे लिख लीजिए, सेम थिंग। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज, किस रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है, टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में डिकम्पोज होता है या एलिमेंट्स में डिकम्पोज होता है। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट, दिस इज व्हाट, फेरस सल्फेट। व्हेन फेरस सल्फेट अंडरगो हीटिंग, जब हम उसे हीट करते हैं दे विल कन्वर्ट, देखिए एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड आपका टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बना रहा है, मीन्स फेरस सल्फेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर trioxide. So this is the decomposition reaction in which one compound converted into two or more compounds. Another example is important for the board point of view. This is what lead nitrate. Lead nitrate PbNO3 this is lead nitrate. जब आप lead nitrate को heat करोगे that will converted into lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या है, जब आप लेड और नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विल रिलीज विच इज ब्राउन इन कलर, जो कि आपका क्या है, ब्राउन इन कलर। तो ब्राउन कलर में क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। पेपर में पूछा जाता है बोर्ड में कि अगर हम लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे या लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो कौन से कलर की गैस निकलेगी, विच कलर गैस विल रिलीज। तो आंसर इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर। सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और आपको बेटा सारा याद रखना है और खासकर ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यस, thermal decomposition. Thermal decomposition is the part of decomposition reaction.
थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है रिएक्शन कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो जो भी रिएक्शंस आपके टेम्परेचर से होंगी, आइदर फ्रॉम सनलाइट और फ्रॉम हीटिंग, तो दे आर कॉल्ड थर्मल रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीटिंग। अब हीटिंग में आप हीट करके भी कर सकते हैं और सनलाइट में भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आप पहले फोटो क्लिक करते हैं, तो फोटो क्लिक करने में क्या होता है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जितने भी फोटो क्लिक करते हैं दे आर कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वहाँ पर जैसे हमारे पास पहले फिल्म हुआ करती थी, तो फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड उस फोटो फिल्म पे लगा हुआ होता था। तो सिल्वर ब्रोमाइड इज प्रोसेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सिल्वर फर्स्ट इज सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट converted into silver and chlorine. Same silver bromide in the presence of sunlight converted into silver and bromine. Both the reactions carried out in the presence of sunlight. That is why these reactions are called photolysis or photodecomposition reaction. सनलाइट में होने की वजह से इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस और फोटोडिकम्पोजिशन रिएक्शन। हेयर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक क्या है, मीन्स व्हेन द रिएक्शन कैरीड आउट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द रिएक्शन, जब एनर्जी रिएक्शन रिलीज करे। एंडोथर्मिक में क्या है कि रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए, मीन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन, दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्शंस व्हिच एब्जॉर्ब द एनर्जी। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस में सारी इक्वेशंस आएंगी आइदर फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन और ऑल द रिएक्शंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शंस लिखी हुई हैं वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन में आएगी। मतलब अगर आपसे कहा जाए बोर्ड पेपर में कि एंडोथर्मिक रिएक्शन की कोई एक एग्जाम्पल लिखिए, तो आप जितनी आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखी हुई है इक्वेशंस उसमें से कोई भी एग्जांपल आप लिख दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस, आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स किसी एक कंपाउंड में से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हटाना। अब कौन हटाएगा, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। जैसे सपोज करिए आपके पास आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट है। नाउ आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो iron displays copper from the copper sulfate to form ferrous sulfate and copper. Same, zinc is more reactive than copper, so zinc displays copper from copper sulfate to form zinc sulfate and copper. तो इसका definition क्या बना, the chemical reaction in which more reactive element displays, जो ज़्यादा reactive element है वो displace करेगा, रिमूव करेगा, हटा देगा किसे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। किसमें से हटा देगा, कंपाउंड में, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक कंपाउंड में से लीस्ट रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे मान लो आपके पास ये है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो जिंक इजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट। अब देखिए अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे करें कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो ये रिएक्शन आपका नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज नॉट कैरिड आउट बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए यू हैव टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज, एक आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी जो ये लिखी हुई है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मीन्स लेफ्ट टू राइट साइड these elements are more reactive and reactivity decreases from left side to right side. Now last element copper, mercury, silver, gold, means silver and gold are the less reactive or least reactive elements. So this is all about the displacement reaction.
दिस इज द लास्ट केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन एलिमेंट इज मोर रिएक्टेड दैट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर क्या होगा, डबल मीन्स दो जगह चेंज होंगे। अब यहाँ पर जो चेंज वाले एलिमेंट्स होंगे दे आर आयंस। जैसे देखिए, दिस इज द सोडियम सल्फेट। सोडियम फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड पार्ट इज नेगेटिव, फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड पार्ट इज नेगेटिव। जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, उनमें हमेशा फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड सेकेंड पार्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट पार्ट नेगेटिव हो जाए और सेकेंड पार्ट पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम इज पॉजिटिव, सल्फेट इज नेगेटिव, अगेन बेरियम इज पॉजिटिव, क्लोराइड इज नेगेटिव। तो आंसर विल बी sodium, this positive combined with this negative means answer will be sodium chloride. So this is what, sodium chloride, and this sulfate, this negative combined with positive, double displacement, double exchange हो गया ना, तो आंसर will be barium sulfate। तो रिएक्शन हमारे पास डेफिनेशन की है, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज। अब देखिए यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हुए हैं, आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट के बीच में आयंस एक्सचेंज हुए हैं, फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड। सो दीज आर आयनिक इक्वेशंस, इनको आयनिक इक्वेशंस भी कहते हैं। अब इन्हीं रिएक्शंस में इसमें ही एक पार्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपने दो रिएक्टेंट को कंबाइन किया, तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, मीन्स ऐसा सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा प्रेसिपिटेट, जो आपका बॉटम पे सेटल हो जाएगा। तो जैसे एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस a precipitate insoluble compound. Suppose this is silver nitrate and this is sodium chloride. Silver nitrate, again this is positive, this is negative, this is positive, this is negative, and this silver ion combine with chloride ion to form silver chloride, and sodium positive again combine with nitrate ion to form sodium nitrate. This is same ionic exchange, but here silver chloride is prepared in the white precipitate. सफेद सफेद दाने की तरह बन जाएगा, जो कि आपकी टेस्ट ट्यूब में ये आपके पास सोडियम नाइट्रेट रहेगा और यहाँ पर बॉटम पर आपका सिल्वर क्लोराइड सेटल डाउन हो जाएगा। तो दे आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शंस में अगर आप इसे फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट करना चाहें तो आप इसे इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। जितनी भी ये केमिकल रिएक्शंस हैं आप उन्हें अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है, किसी भी वे में पूछा जा सकता है। इसलिए एटलीस्ट जितना मटेरियल मैंने आपको दिया हुआ है लिखने के लिए, जितना भी बोर्ड पर लिखा है उसे ज़रूर आप नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो टेक केयर एंड गुड बाय।